हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी सुनील नारवानी। टॉपिक स्टार्ट किया है न्यू अबाउट पोलिनेशन। पोलिनेशन को डिस्कस करते हैं कि पोलिनेशन क्या है और पोलिनेशन के टाइप्स हैं। इसके अलावा पोलिनेशन को कैरी करने के लिए कौन कौन से इंसेक्ट्स काम कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें वर्ड पोलिनेशन, तो वर्ड पोलिनेशन जो है ये हम प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के दौरान यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पोलिनेशन जो है इसके अंदर जो फीमेल और मेल पार्ट जो होते हैं फ्लावर के, हमारे पास ये एक मेल पार्ट है फ्लावर का और इस पूरे पार्ट को हम नाम क्या देते हैं, इस पूरे पार्ट को हम नाम देते हैं स्टेमेन का। दूसरा हमारे पास एक पार्ट होता है फीमेल पार्ट जिसको हम नाम देते हैं पिस्टल का। अब ये यहाँ पर हमारे पास एक फीमेल पार्ट है। अब होता क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो हमने कहा था ये जो मेल पार्ट है इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या नाम देते हैं, एंथर का नाम देते हैं और इसको हम नाम देते हैं फिलामेंट का। ये आपने फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ा होगा। और इसको हम नाम देते हैं ओवेरी का और इसको हम कहते हैं स्टाइल एंड इसको हम नाम देते हैं स्टिग्मा। हमारे पास इस एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो हमारे पास इस स्टेमेन के अंदर, हमारे पास जो एंथर है, एंथर एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। पोलन ग्रेन्स एक किस्म के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्पर्म कैरी करते हैं, इसके अंदर स्पर्म मौजूद होते हैं। दूसरा हमारे पास फीमेल पार्ट है जिसको हम पिस्टल का नाम दे रहे होते हैं। यहाँ पर इस पार्ट को हम ओवेरी कहेंगे, इस पार्ट को हम पाइप को स्टाइल कहेंगे और इसको हम नाम क्या देंगे, स्टिग्मा। यहाँ पर ओव्यूल मौजूद होता है और इसके अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स मौजूद हैं। पोलन ग्रेन्स को हम निकाल कर देखें तो इस तरह से, और उस पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या मौजूद है, समझ लें स्पर्म मौजूद है। पोलिनेशन क्या है कि पोलिनेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो एंथर है, इस एंथर के अंदर क्या मौजूद है, पोलन ग्रेन्स मौजूद है। इन पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना किसकी तरफ, फीमेल पार्ट स्टिग्मा की तरफ। इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, पोलिनेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ से जो पोलन ग्रेन निकला है, ये पोलन ग्रेन कहाँ आएगा, ये ट्रांसफर होगा टुवर्ड द फीमेल पार्ट जिसको हम नाम क्या देंगे, स्टिग्मा। तो यहाँ पर जब ये पोलन ग्रेन्स आएंगे तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन का नाम देंगे। मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर मेल पार्ट है टुवर्ड द स्टिग्मा फीमेल पार्ट। एंथर से स्टिग्मा की तरफ किसका ट्रांसफर होना, पोलन ग्रेन्स का। एंथर के अंदर ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और यहां पर ये आएंगे, इस प्रोसेस को हम नाम क्या देंगे, पोलिनेशन का नाम देंगे। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन में लिखा है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स जो हैं ये हमारे पास कहां से आएंगे, पोलन ग्रेन्स कहाँ है, पोलन ग्रेन्स हमारे इस एंथर के अंदर मौजूद होते हैं। एंथर क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। वो पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो कहां पर आएंगे, इस स्टिग्मा के ऊपर आएंगे। स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा एक किस्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कुछ इस तरह से। ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको हम नाम क्या देते हैं, स्टिग्मा का नाम देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन। मीन्स पोलन ग्रेन्स का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसकी तरफ, स्टिग्मा की तरफ। इस प्रोसेस को हम नाम क्या देंगे, पोलिनेशन का नाम देंगे। अब हमारे पास जो पोलिनेशन है वो दो तरह की है। एक पोलिनेशन कहलाती है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी पोलिनेशन कहलाती है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक ही प्लांट यूज होता है। सेल्फ पोलिनेशन में एक प्लांट यूज होता है या एक फ्लावर यूज होगा। कंडीशन हमारे पास इस तरह है कि प्लांट या एक यूज होगा या फ्लावर एक यूज होगा। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट फ्लावर यूज होंगे और वो दो डिफरेंट फ्लावर दोनों डिफरेंट प्लांट पर होने चाहिए। ये हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, हमारे पास जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लांट है ये,
एक प्लांट इसका यहाँ पर एक फ्लावर ये है और दूसरा फ्लावर ये है। इस फ्लावर के अंदर आप कह दें कि ये मेल पार्ट है और ये फ्लावर का आप कह दें क्या है, फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट से हमें पता है क्या ट्रांसफर होंगे, पोलन ग्रेन्स वो आ जाए इस फीमेल पार्ट के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन इसीलिए कह रहे हैं, देखिए इसके अंदर एक ही प्लांट यूज हो रहा है। फ्लावर भले डिफरेंट हो, फ्लावर क्या हो, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन प्लांट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। दूसरा आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, देखें यहां पर भी फ्लावर हमारे पास एक है। इस फ्लावर के अंदर आपको मेल पार्ट भी मिल सकता है, इस फ्लावर के अंदर आपको फीमेल पार्ट भी मिल सकता है। दोनों एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी मौजूद हो और फीमेल पार्ट भी मौजूद हो, इन दोनों के दरमियान में इस मेल पार्ट फीमेल पार्ट को अपने पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर देगा स्टिग्मा को, तो इसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन कह सकते हैं। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल प्लांट यूज हो, एक ही प्लांट यूज हो। अब इस सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जिस तरह पेरेंट प्लांट होगा उसी तरह के बिल्कुल आइडेंटिकल प्लांट प्रोड्यूस होंगे। तो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता है, तो उसके अंदर जो चेंज होता है सेम आइडेंटिकल अपनी पेरेंट्स की तरह मौजूद होते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब सिंपली यही है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर हो, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही प्लांट यूज हो। उस एक ही प्लांट के अंदर फ्लावर एक हो सकता है, फ्लावर दो भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिंगल प्लांट हम यूज करेंगे। तो यही लिखा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा की तरफ, देखिए एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा, लेकिन हमारे पास हमने कहा देखें सेम फ्लावर होना चाहिए या एन अदर फ्लावर, फ्लावर सेम भी हो सकता है, एक ही फ्लावर हो सकता है या डिफरेंट फ्लावर हो जाए, लेकिन कंडीशन हमारे पास ये हो कि प्लांट हमारे पास सिंगल होना चाहिए, एक ही प्लांट होना चाहिए, सेम प्लांट होना चाहिए। तो इसको हम नाम क्या देंगे, सेल्फ पोलिनेशन का नाम देंगे। सेल्फ पोलिनेशन के दो टाइप हैं, एक ऑटोगेमी कहलाती है, एक गेनेटोगेमी का कहलाती है। गेनेटोगेमी का क्या होता है और ऑटोगेमी क्या है, इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास प्लांट एक यूज होगा, इसके अंदर भी प्लांट एक यूज होगा, लेकिन यहां पर हमारे पास एक ही प्लांट जो है उसी के ऊपर एक फ्लावर है। तो एक फ्लावर का मतलब है इसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, तो सेम फ्लावर यूज हो, तो सेम फ्लावर यूज होगा, उस पोलिनेशन को हम क्या कहेंगे, ऑटोगेमी का नाम देंगे। जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल फ्लावर यूज हो, मेल पार्ट भी उसमें और फीमेल पार्ट में, उसमें पोलिनेशन होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोगेमी। उसके बाद है गेटेनोगेमी के अंदर क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट तो सिंगल होगा लेकिन फ्लावर दो डिफरेंट हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, गेटेनोगेमी का नाम देंगे। तो ये था सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर सिर्फ सिंगल प्लांट यूज होता है अपने पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना टुवर्ड द स्टिग्मा। उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन के बाद क्रॉस पोलिनेशन में ये होता है कि हमारे पास जो मेल पार्ट है उसके पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स जो एंथर से ट्रांसफर होंगे कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा। लेकिन हमारे पास दो डिफरेंट फ्लावर होने चाहिए और दो डिफरेंट प्लांट होने चाहिए। कहाँ पर, जिस तरह से हमारे पास एक प्लांट ये है, इसका नाम एक्स है, और दूसरा प्लांट हमारे पास वाई है। अब इस फ्लावर का पोलन ग्रेन जो होगा ट्रांसफर हो किसकी तरफ, इस पोलन ग्रेन्स जो यहाँ से निकलेंगे वो ट्रांसफर हो किसकी तरफ, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पर। देखें ये मेल पार्ट यहाँ पर है और ये फीमेल पार्ट, समझ लें ये मेल पार्ट है। अब इसके देखें पोलन ग्रेन्स कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, टुवर्ड द फीमेल पार्ट। दो डिफरेंट प्लांट है, ये एक्स है ये वाई है। यहाँ पर तो हमने एक ही प्लांट की बात की थी, सिंगल अगर सेल्फ पोलिनेशन की बात करें, लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंट प्लांट हैं, ये एक्स प्लांट का फ्लावर अलग है और वाई प्लांट का फ्लावर क्या है वो अलग है। तो इस प्रोसेस को हम नाम क्या देंगे, पोलिनेशन का नाम देंगे। लेकिन ये कौन सी पोलिनेशन होगी, क्रॉस पोलिनेशन, जिसके अंदर हमारे पास दो डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट यूज होते हैं, दो डिफरेंट प्लांट यूज होंगे, तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे क्रॉस पोलिनेशन का नाम देंगे। तो यहां पर लिखा है द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर, देखिए यहां पर फ्लावर्स जो यूज हो रहे हैं वो क्या यूज हो रहे हैं, वो डिफरेंट यूज हो रहे हैं, और इसके अंदर प्लांट भी यूज हो रहे हैं वो भी क्या हो रहे हैं, डिफरेंट यूज हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाम क्या देंगे, क्रॉस पोलिनेशन का नाम देंगे। क्रॉस पोलिनेशन के लिए हमारे पास सोर्स होना लाजमी है। इसको
पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए दूसरे प्लांट तक लेके जाने के लिए। अब ये एक्स प्लांट है, वाई प्लांट तक पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास सोर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर सोर्स की नीड नहीं है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के अंदर हमारे पास सोर्स की जरूरत पड़ती है। सोर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बायोटिक सोर्स और दूसरे होते हैं एबायोटिक सोर्स। एबायोटिक सोर्स का मतलब है जिसके अंदर नॉन लिविंग कोई चीजें इस्तेमाल होती हैं पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा की तरफ लेके जाने के लिए। तो उसके अंदर विंड है, वाटर है। अगर विंड यूज हो रही है तो उस प्रोसेस को उसको हम नाम देते हैं एनेमोफिली का नाम देते हैं। एनेमोफिली का मतलब है ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर टू स्टिग्मा बाय द हेल्प ऑफ विंड। विंड के जरिए अगर कोई पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हो स्टिग्मा की तरफ तो उसको हम नाम क्या देंगे, एनेमोफिली। और अगर वाटर के जरिए वो ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली का नाम देंगे। उसके बाद दूसरा जो सोर्स है बायोटिक सोर्स है। बायोटिक सोर्स का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो किसकी तरफ, स्टिग्मा की तरफ, तो इसके अंदर एंटेमोफिली है। एंटेमोफिली का मतलब क्या होता है कि इंसेक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एंटेमोफिली का नाम देंगे। और ऑरेंथोफिली का मतलब है कि अगर पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं उसके अंदर सोर्स कौन इस्तेमाल हो, बर्ड्स इस्तेमाल हो, तो उसको हम नाम क्या देंगे, ऑरेंथोफिली। तो ये था ऑल अबाउट पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन और उसके सोर्सेज हमने यहाँ पर डिस्कस। यहाँ देखिए अब हमने पोलिनेशन जो होती रही थी, हमने कहा क्रॉस पोलिनेशन जो है उसके अंदर कोई ना कोई सोर्स की नीड पड़ती है। अब जो उसके अंदर सोर्स जो है ज़्यादातर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा विंड के थ्रू पॉलिनेशन जो हो रही है। अब इनके लिए अंदर कुछ प्लांट्स ने फ्लावर के अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डेवलप किए होते हैं, एडेप्टिव कैरेक्टर्स, जिनकी वजह से इनको पॉलिनेशन जो करने के अंदर, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने के अंदर इनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पोलन ग्रेन्स कितनी होनी चाहिए, किस टाइम होनी चाहिए। तो उसको लेके जाने के लिए इन्होंने फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ एडेप्टिव कैरेक्टर्स डेवलप किए। तो वहाँ पर अगर हम बात करें जो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर पॉलिनेशन जो होती है किसके थ्रू होती हो, वाटर एंड विंड के थ्रू। विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड प्लांट्स जो हैं इनके अंदर क्या क्या एडेप्टिव कैरेक्टर्स डेवलप किए हुए हैं। तो इनके अंदर जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है, जो इनके अंदर जो फ्लावर हैं तो वो नॉन अट्रैक्टिव होते हैं। फ्लावर्स नॉन अट्रैक्टिव का मतलब ये इंसेक्ट वगैरह को या कोई और किसी एनिमल्स को ये खुद की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, नॉन अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके पास जो सोर्स होता है वो वाटर एंड विंड होता है। तो हवा के ज़रिए और पानी के ज़रिए ये नॉन लिविंग कहीं या एबायोटिक फैक्टर्स के ज़रिए जो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो इनके पास अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं है, ना ही ये खुद डेवलप करते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जस्ट ये विंड और वाटर के थ्रू ये प्लांट पॉलिनेटेड हो जाते हैं। उसके अलावा इनके जो फ्लावर की साइज़ जो होती है वो स्मॉल होती है, छोटी साइज़ होती है, ठीक है। नो ऑर्डर, इनके अंदर कोई फ्रेगरेंस वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती है, मतलब इनके फ्लावर के अंदर कोई किस्म की खुशबू वगैरह जो होती नहीं होती है। इसी वजह से इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, नॉन अट्रैक्टिव हैं। उसके अलावा प्रोड्यूस पोलन इन हाई क्वांटिटी, ये पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस करेंगे तो पोलन ग्रेन्स की क्वांटिटी क्या होगी, हाई होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इन केस ऑफ विंड या वाटर के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे होंगे तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आगे फर्टिलाइजेशन, आगे जाकर पॉलिनेशन होगी भी या नहीं भी होगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो होती है पोलन ग्रेन्स की वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जो हवा के ज़रिए या पानी के ज़रिए पॉलिनेशन हो जाए। उसके बाद इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। पोलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, लाइट इसलिए हो रहे होते हैं, इनके पास हल्के इसलिए होते हैं ताकि हवा के ज़रिए वो जल्दी उड़ सकें या ये पानी के ऊपर फ्लोट करके इजीली जा सकें। उसके अलावा कुछ इनके पास ऐसे पोलन ग्रेन्स हैं तो उनके पास इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इस तरह से कुछ जिनको हम कहते हैं विंग्स मौजूद होते हैं। तो विंग्स जिस तरह बर्ड्स के पास विंग्स से उनको उड़ने में मदद करते हैं, तो इनके पास बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विंग्स होते हैं जिनको फ्लोट मतलब उड़ने के लिए इनको क्या कर रहे होते हैं, काम करते हैं, या वो लाइक अ पैराशूट की तरह इनके पास उड़ने के काम कर रहे होते हैं। उसके बाद इनके अंदर डू नॉट प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी ऑफ नेक्टर, नेक्टर किस्म का जो सीक्रेट है इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने का, वो इनके अंदर बिल्कुल ना होने के बराबर सीक्रेट होता है। डू नॉट प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी ऑफ नेक्टर मतलब बहुत ही कम इनके अंदर नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये कुछ करेक्टर्स थे अबाउट विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में, कौन से एडेप्टिव करेक्टर्स। उसके बाद एडेप्टिव करेक्टर्स अगर बात करें इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर, तो फ्लावर्स इनके अंदर क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि ये जो हैं ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ताकि पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हों, ताकि इंसेक्ट उनके पास आए और वहाँ पर वो पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाएं। उसके बाद इनके फ्लावर्स जो होते हैं लार्ज इन साइज़ होते हैं, पेटल्स सेपल्स वगैरह जो होते हैं ज़्यादा कलरफुल होते हैं, ग्रीनरी होते हैं और उनके अंदर फ्रेगरेंस भी मौजूद होती है, ताकि
इनके पास इंसेक्ट जो हैं वो आए बैठें, और जिसके साथ जब बैठेंगे तो इनके अंदर जो इंसेक्ट के जो मतलब के लेग्स वगैरह होते हैं तो इनके साथ ये चिपक जाते हैं, इनके पॉलन ग्रेन्स जो मेल पार्ट होता है, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाए उसको, जब जाके ये फीमेल पार्ट पर बैठेंगे तो ये अपना पॉलन ग्रेन्स वहाँ स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो इनके अंदर प्रोड्यूस इन लिमिटेड क्वांटिटी, पॉलन ग्रेन्स तो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर हाई क्वांटिटी में, लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पर इतने चांसेस नहीं होते कि पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे या पॉलिनेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा मतलब कि अगर बात करें तो पॉलिनेशन की चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। पॉलन ग्रेन्स हैव ए स्टिकी सब्सटेंस आर हुक्स, इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनके ऊपर एक किस्म का लिक्विड किस्म का स्टिकी सब्सटेंस है, ताकि कोई भी इंसेक्ट इनके ऊपर जो ये फॉर एग्जांपल ये किस्म का पॉलन यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट आएगा तो इसी तरह यहाँ पर इसके ऊपर बैठेगा। तो बैठने से क्या होगा कि यहाँ पर इसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स मौजूद है मेल पार्ट के ऊपर, तो ये क्या करेंगे, इसके साथ चिपक जाएंगे इंसेक्ट के साथ। फिर ये इंसेक्ट जहाँ भी जाएगा, जहाँ बैठेगा फीमेल पार्ट की तरफ स्टिग्मा, तो वहाँ पर अपने ये वहाँ पर छोड़ देगा, रिलीज कर देगा अपने पॉलन ग्रेन्स जो हैं। उसके बाद यहाँ पर इनके पास कुछ ऐसे हुक्स होते हैं। हुक्स क्या होते हैं इस तरह के, तो ये भी पॉलन ग्रेन्स को अटैच करने में काम करते हैं, ताकि इंसेक्ट वगैरह की जो लेग्स है उनके साथ पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाए। फिर वही इंसेक्ट कहीं फीमेल पार्ट की तरफ जाकर स्टिग्मा की तरफ बैठेंगे तो उनके साथ वो पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद इनके अंदर नेक्टर की जो प्रोडक्शन होती है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, कि नेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जूसी से, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स की वजह से हाई क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी नेक्टर की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसेक्ट जो होंगे वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे और उनके अंदर फ्रेगरेंस भी प्रोड्यूस होगी। तो ये टॉपिक था अबाउट पॉलिनेशन, और उसके अलावा हमने इसके करैक्टर डिस्कस किए। ठीक है, थैंक यू सो मच।